निर्वाचन आयोग के इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा कर दी है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि चुनाव की तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। इसी बीच बीजेपी इस पद के लिए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल जिन नामों पर पार्टी में विचार चल रहा है, उनमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अन्य नाम सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का भी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सर, बीजेपी के लोग नीतीश कुमार फेयरवेल भी नहीं हो रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिस तरह से इस्तीफा हुआ, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी एक तरह से आहत नजर आ रहे हैं। जिस तरह का मामला रहा, अभी तक कभी उपराष्ट्रपति का इस्तीफा नहीं हुआ। बातचीत करते हैं सर, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? देखिए, पूरा देश चौंक गया कल। ये चौंकाने वाली घटना ही है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कभी हुआ नहीं इतिहास के अंदर। अचानक इस्तीफा आ गया। दिन भर हाउस चल रहा था, वही चला रहे थे। बीएससी की मीटिंग हो गई आगे के प्रोग्राम के लिए, इस्तीफा अचानक आ गया, तो चौंकाने वाली घटना है। राजस्थान वालों को विशेष धक्का लगा है क्योंकि राजस्थान से थे वो, और किसानों की आवाज जो है पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी हमें उठाई उन्होंने। अभी हाल ही में उन्होंने कृषि मंत्री जी को बहुत ही उलाना दिया कि भाई आप कर क्या रहे हो, जो वादे किए हमने किसानों के लिए वो निभाओ। अब पता नहीं किन कारणों से उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो तो मैं नहीं कह सकता। तो मेरा अंदाज था कि ये दबाव में लोग दोनों जो है स्पीकर और लोकसभा और ये राज्यसभा चेयरमैन, ये मैंने 10 दिन पहले ही कहा था, मुझे लगता है दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। लेकिन आपसे निजी तौर पर उन्होंने इस बात को नकारा भी था कि ऐसा कोई दबाव का मसला नहीं। वो तो उन्होंने जयपुर में कहा था कि मेरे पर कोई दबाव नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, अशोक गहलोत अपना स्वास्थ्य ठीक रखे। वो बातें तो मैंने भी सुना है कि कही है, हमारे पुराने मित्र हैं, सब बातें अपनी जगह है। परंतु अचानक जो इस्तीफा हुई तो आरएसएस वालों को मालूम है, मोहन भागवत जी को या प्रधानमंत्री जी को मालूम होगा, और तो मुझे लगता नहीं किसी को मालूम होगा। 50 साल पता नहीं अभी कोई इनका आरएसएस और बीजेपी का कोई बहुत बड़ा गेम प्लान हो तो मुझे पता नहीं क्या है, पर अचानक घटना होना मैं समझता हूँ ये चौंकाने वाली है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो मनाएं, कोशिश करें कि इस्तीफा वापस लें। ये हमारी पार्टी का स्टैंड जो मैंने बताया। वहीं आपको बता दें कि भले ही एनडीए के पास बहुमत है, फिर भी विपक्ष मानता है कि मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं है, उसे चुनाव से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो वहीं आयोग ने इस पद के लिए निर्वाचक मंडल, रिटर्निंग ऑफिसर और अन्य जरूरी चीजों को भी अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आयोग की तैयारियों के बीच बीजेपी की कोशिश होगी कि इस पद का उम्मीदवार किसी अन्य सहयोगी को बनाने की जगह अपने उम्मीदवार का नाम तय कर उसके नाम पर सहयोगी दलों को राजी करें। दरअसल जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था और उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को धनखड़ का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था और अब चुनाव के नतीजे इस पर भी निर्भर करेंगे कि किस पक्ष के पास कितना बहुमत है। बता दें कि लोकसभा में कुल 542 सदस्यों में से एनडीए के पास 293 और इंडिया गठबंधन के पास 234 सदस्य हैं। राज्यसभा में 240 सदस्यों की प्रभावी संख्या में से एनडीए को करीब 130 और इंडिया गठबंधन को 79 सांसदों का समर्थन है। कुल मिलाकर एनडीए के पास 423 और इंडिया गठबंधन के पास 313 सांसदों का समर्थन है। शेष सदस्य किसी भी खेमे से जुड़े नहीं हैं और ऐसे में थावर गहलोत का नाम रेस में आगे चल रहा है। थावरचंद गहलोत अभी कर्नाटक के राज्यपाल हैं। 77 वर्षीय गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता रह चुके हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। बीजेपी में वे सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। वहीं जातीय समीकरण यानी कि दलित में भी वह फिट बैठते हैं और इस समीकरण में भी वह फिट बैठने की वजह से उनका नाम रेस में आगे है। वह मध्य प्रदेश से हैं, उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। तो वहीं दूसरी ओर ओम माथुर को भी मोदी और शाह का करीबी बताया जाता है। ओम माथुर अभी सिक्किम के राज्यपाल हैं।
73 वर्षीय माथुर पार्टी के कद्दावर नेता हैं और राजस्थान से वह आते हैं। वे गुजरात के चुनाव प्रभारी तब रहे हैं जब पीएम मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे। वे मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं। माथुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी प्रचारक रह चुके हैं। तो वहीं कयास यह भी है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख घोषित होते ही इस पद के लिए एनडीए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। और यदि बीजेपी के किसी प्रत्याशी के नाम पर एनडीए में सहमति बनाने में समस्या आई तो मौजूदा उपसभापति हरिवंश भी इस पद के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का ये कहना है कि प्रत्याशी का चयन ठोक बजाकर ही किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष से भी कोई मजबूत प्रत्याशी उतारे जाने की पूरी संभावना है। ऐसे में एनडीए इस पद के लिए प्रत्याशियों के कद, अनुभव व जातीय समीकरण को प्राथमिकता देगी। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दिया और उनकी उम्र 74 साल है। धनखड़ ने सोमवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह पत्र उपराष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी साझा किया गया। जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे और उनका कार्यकाल अभी 2 साल तक और बाकी था।